जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिनकी भक्ति के किसी भी अंग का आश्रय लेने पर उदित हुई शुद्ध भक्ति के प्रभाव से दीन व्यक्ति भी समस्त विश्व को आनंद प्रदान कर सकता है, वह भगवान श्री कृष्ण का हमें सदैव आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण करने हेतु हमें एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी देवी ही हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान कर सकती है। और कलयुग के समय में एकमात्र यही सरल उपाय है हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने मात्र से ही भक्ति का शुद्ध स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आने वाली परम पावन कामदा एकादशी कब आ रही है और इस तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है तथा पुण्याहुति कब होगी। साथ ही जान लेते हैं कि इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा है और इस एकादशी का पारण हम कब करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। तो इसे अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण वैदिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 7 अप्रैल सोमवार के दिन रात्रि को 8 बजे और समाप्ति होगी 8 अप्रैल मंगलवार को 9:12 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का पालन हम करेंगे 8 अप्रैल मंगलवार के दिन। अब जितना महत्व एकादशी व्रत का है उतना ही महत्व एकादशी के पारण का भी होता है। अतः कामदा एकादशी का पारण हम करेंगे 9 अप्रैल बुधवार के दिन प्रातः 6:25 से 8:55 के बीच में। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है और अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:49 का और इस दिन सूर्योदय हो रहा है 6:25 पर। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक का रहेगा और गोधूली मुहूर्त संध्या समय में 6:42 से 7:04 तक का होगा तथा निशिता मुहूर्त का समय रात 12 बजे से 12:45 तक का है। हमारे धार्मिक ग्रंथ हरिभक्ति विलास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का जो भक्त दिन रात दूसरे भक्त के मुख से भगवान से संबंधित इन सर्व मंगलकारी एकादशी की महिमा को सुनता है वह श्रेष्ठ पद को प्राप्त होता है। परम पावन वैकुंठ धाम में जाकर 10 करोड़ कल्पों तक निवास करता है। कामदा एकादशी का उपवास करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण की हत्या करना सबसे भयंकर पाप होता है और यह माना जाता है कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी कामदा एकादशी उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी की महिमा के विषय में एक भी वाक्य सुनता है वह महापातकों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अनंत काल तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति प्राप्त करने हेतु एकादशी के दिन व्रत रखने से उत्तम कोई मार्ग और कोई नहीं हो सकता। इस दिन उत्तम भोजन पुष्प आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में भगवान को शुद्ध भक्ति भावना से दीपदान करना चाहिए। अन्न जल त्याग कर आनंद पूर्वक भगवान की महिमा का गान करना चाहिए तथा रात्रि भर उनकी प्रसन्नता के लिए वाद्य बजाना चाहिए। कीर्तन करते हुए पूरी रात जागरण कर शुद्ध चेतना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तत्पश्चात दूसरे दिन योग्य वैष्णव या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए तथा अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान अवश्य देना चाहिए। और फिर भगवान समक्ष बैठकर उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करते हुए अपने एकादशी व्रत का पुण्य फल उनके चरणों में अर्पित करने के पश्चात भगवान को जो भी भोग अर्पित किया हो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपना पारण करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है उसे गंभीरतापूर्वक प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियों का समानता पूर्वक अवश्य पालन करना चाहिए। इन दोनों प्रकार की एकादशी में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। एकादशी का अर्थ है भगवान हरि का दिन। यह तिथि को सबसे शुभ दिन माना जाता है क्योंकि यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने हेतु हमें प्रत्येक एकादशी तिथि का पालन निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए।
जिसके पालन से हमारे जन्मों जन्म के पाप तो नष्ट ही हो जाते हैं और सर्व प्रकार के सुख भोगकर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हमारे सभी वैदिक ग्रंथों में वर्णित किया गया है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा स्त्रियों तक को भी मुक्ति प्राप्त होती है। यद्यपि यह व्रत अनेक पुण्यों का प्रदाता है, परंतु इस एकादशी व्रत करने का हेतु मात्र भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना ही नहीं होता। इसका मूल कारण तो परम भगवान के प्रति अनन्य प्रेम विकसित करना है। अतः भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें एकादशी का पालन करना ही चाहिए। तो यह है आज की हमारी कामदा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयुक्त होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जो एकादशी व्रत का पालन करने का इच्छुक है। तो चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वैदिक जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।